हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एम वाइब 10 मिनट के साइंस शो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जिप्सम एंड पीओपी। अगर हम यहाँ पर देखने वाले हैं जिप्सम और पीओपी ये दोनों इंपॉर्टेंट केमिकल हैं। जिप्सम और पीओपी का केमिकल फॉर्मूला क्या है, जिप्सम एंड पीओपी का केमिकल नेम क्या है, जिप्सम एंड पीओपी कैसे तैयार की जाती है और जिप्सम एंड पीओपी इनके यूजेस क्या हैं, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो फर्स्ट वीडियो है ये जिप्सम का है, जो कि नेचुरली व्हाइट कलर का होता है और ये नेचुरली प्राप्त होता है व्हाइट कलर का एक मिनरल के फॉर्म में, कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में। और ये जो आपका सेकेंड नंबर पर दिख रहा है वीडियो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, यानी पीओपी, जो तैयार किया जाता है जिप्सम का यूज करके। तो चलिए सबसे पहले हम जिप्सम की बात कर लेते हैं। यहां पर जिप्सम से रिलेटेड आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि भाई जिप्सम इज ए नेचुरल अक्रिंग मिनरल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह एक ऐसा मिनरल है, एक ऐसा खनिज है जो कैल्शियम सल्फेट के रूप में प्राकृतिक तरीके से पाया जाता है। और ये नेचुरली प्योर जो जिप्सम होता है ये व्हाइट कलर का होता है। प्योर जिप्सम यानी शुद्ध जिप्सम सफेद कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। जिप्सम को हम पीओपी का यूज करके दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास जो पीओपी होती है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 और हाफ वाटर के मॉलिक्यूल, जिसको हम केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से पहचानते हैं। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब हम इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, 3/2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और ये होता है जिप्सम। ये क्या होता है? जिप्सम। कहने का मतलब ये है कि जिप्सम बनाने के लिए हमारे पास जो पीओपी है उसको हम थोड़ा मॉइस्चराइज कर दें, हम उसमें थोड़ा सा और वाटर के मॉलिक्यूल मिला दें, 3/2 H2O, तो हमें जिप्सम मिल जाता है। और जिप्सम को गर्म करेंगे, वहां से हम वाटर के मॉलिक्यूल को थोड़ा रिमूव कर देंगे, तो वहां से हमें वापस पीओपी मिल जाएगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी हमने यहाँ पर अभी इस वीडियो में पॉइंट बताए, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। जिप्सम इज ए नेचुरली अकरिंग मिनरल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट के रूप में जिप्सम पाया जाता है मिनरल के फॉर्म में। और प्योर जो जिप्सम है ये व्हाइट कलर का होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी कहते हैं, जब हम इसको मॉइस्चराइज कर देते हैं, इसमें हम कुछ वाटर के मॉलिक्यूल मिला देते हैं, तो ये बन जाता है जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम को बोला जाता है। और ये जो जिप्सम है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। ये जिप्सम इस तरीके से दिखाई पड़ता है, जो कि मिनरल के फॉर्म में ये नेचुरली मिलता है ना। अब यहां पर आप देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे हमें प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए इट इज ए हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा और हाइड्रेट का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है। अब ये बनता कैसे है? हमारे पास जो जिप्सम होती है ना, जिप्सम जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कि CaSO4 2H2O, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम है। जिप्सम को जब हम 293 केल्विन, याद रखना, सॉरी 393 केल्विन पर जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हम इसको 393 केल्विन तक गर्म करते हैं, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। 2 कैल्शियम सल्फेट के जो मॉलिक्यूल हैं, इसमें 1 वाटर का मॉलिक्यूल होगा, है ना। 2 कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मूला यूनिट में 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो ये भी पीओपी है। और 1 कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट में हाफ वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये भी पीओपी का फॉर्मूला है। यानी कि यहां पर इन्होंने देखा है कि कैल्शियम सल्फेट के 1 फॉर्मूला यूनिट में हाफ वाटर के मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब कैल्शियम सल्फेट के 2 फॉर्मूला यूनिट में कितने? हाफ प्लस हाफ, यानी 1 वाटर का मॉलिक्यूल होगा। तो इसीलिए ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये पीओपी के फॉर्मूले हैं। ये आपके डिफेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि जो जिप्सम होती है हमारे पास, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं 393 केल्विन टेम्परेचर पर तक, है ना, जब 393 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं जिप्सम को, तो हमें पीओपी प्राप्त होती है, पीओपी मिलती है। ठीक है। अगर हम इससे ज्यादा टेम्परेचर पर इसको गर्म कर दें, ध्यान से समझिए, अगर हमने इससे ज्यादा यानी 393 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर दिया,
तो इसका जो वाटर कंटेंट है वो पूरा उड़ जाएगा और ये दोबारा पूरा के पूरा मतलब सूखा आपको कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, इसको डेड वंड प्लास्टर कहा जाता है, यानी एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट आपको प्राप्त होगा। इसको कहा जाता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट विच इज फॉर्म्ड अबव 393 केल्विन टेम्परेचर। कैल्शियम सल्फेट को जब आप गर्म करोगे, यानी इसी पीओपी को और फर्दर 393 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो आपको कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, जिसे हम डेड वंट प्लास्टर कहते हैं। इसको कहा जाता है डेड वंट प्लास्टर। आई होप आप सभी को ये पॉइंट अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसके यूजेस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टर करने में, है ना। आपने देखा होगा जो छतें होती हैं उनकी जो किनारी सजावट की जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से की जाती है। अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना, तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके चढ़ाया जाता है। जो मूर्तियां कास्ट की जाती हैं, जो स्टैचू बनाए जाते हैं, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके बनाए जाते हैं। डेंटिस्ट्री में जो डेंटिस्ट लोग हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके, आपने देखा होगा जो बत्तीसी होती है हमारे दांतों की, है ना, उसका ढांचा बना के तैयार करते हैं। तो ये सब यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ आ गया होगा। लास्ट में हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनमें से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। तो हम सब जानते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो गाइज इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी टाइप के वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। एमवाइब एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें। एमवाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एमवाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि एमवाइब के सभी प्लेटफॉर्म और एमवाइब के सभी फीचर्स के आपको एक्सेस मिल जाए। ये 1 मंथ, 3 मंथ और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम से रिलेटेड। इसी टाइप के वीडियोस के लिए आप ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू। Keep imbibing. We believe in you.